नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है हमारी प्यारी बेटी। एक दिन सुखिया नाम का एक आदमी हर दिन की तरह कूड़े के ढेर से कूड़ा उठा रहा था। कूड़ा उठाते उठाते उसे शाम हो जाती है। अपना काम खत्म करके जैसे ही वह जाने वाला था कि अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। कूड़े के ढेर में किसी बच्चे की रोने की आवाज। यह तो छोटी बच्ची है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लगता है बेचारी बोल नहीं सकती, इसलिए कोई इसे छोड़ गया होगा। कैसा जमाना आ गया है। बेटी तुम मेरे साथ चलो, चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। लेकिन मैं माँ से क्या कहूँगा? यह सब मैं बाद में देख लूँगा, पहले इसे घर ले जाता हूँ। अरे सुखिया, यह किसकी बच्ची है और तू इसे क्यों ले आया है? माँ, बेचारी का कोई नहीं है और ना ही बोल पाती है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। देखिए ना कितनी मासूम है। अरे बेटा, मासूमियत से घर नहीं चलता, जा जहाँ से मिली है वहीं जाकर छोड़ दे। सुखिया की पत्नी माला बोली, रहने दीजिए ना माँ, देखिए ना कितनी प्यारी है, क्यों ना हम इसे प्यारी बुलाएं। अरे इतना ही शौक है तो खुद के बच्चे पैदा क्यों नहीं कर लेती? माँ बस बहुत हुआ, आज से प्यारी यहीं रहेगी। ठीक है, जो करना है कर, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। माला, माँ की बातों का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, मुझे अब इसकी आदत हो चुकी है। वैसे प्यारी लड़की के लिए प्यारा सा नाम तो होना ही चाहिए ना, है ना प्यारी? माला, मुझे भूख लगी है, सबके लिए खाना लगा दो। जी, इतना कहकर माला सबके लिए खाना लगा देती है। तुम भी खाने बैठ जाओ। नहीं, आप लोग खाइए, उसके बाद मैं खा लूंगी। अच्छा, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं तब तक बिस्तर लगा देती हूँ। बिस्तर लगाने के बाद माला ने कहा, आप लोग सो जाइए, अब मैं खाना खा लेती हूँ। अरे बहू, यह लड़की कहाँ सोएगी? हमारे साथ और कहाँ? अरे बेटा, यह क्या बोल रही है? माँ देखिए, आपको शायद गोद में लेने के लिए बोल रही है। अरे बाप रे, मेरी कमर तो पहले से ही दर्द के मारे झुकी हुई है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो चली सोने। लगता है सब सो गए हैं, इससे पहले मुझे कोई देख ले, पानी पीकर पेट भर लेती हूँ। अरे बर्तन तो खाली था, फिर ये खाना कहाँ से आ गया? पता नहीं यह सब क्या हो रहा है। खैर, भूख लगी है, खा लेती हूँ। सुखिया लेटे लेटे सोचता है, आज से मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब घर में एक बच्ची भी है, उसे पढ़ाना भी तो है। मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, पर यह सब होगा कैसे? ये सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन वो फिर से कूड़ा उठाने जाता है। वहां पर उसे एक बक्सा दिखाई देता है। इसमें क्या हो सकता है? खोलकर देखता हूँ। अरे यह तो खजाना है, पर यह किसका हो सकता है? यहाँ तो कोई नहीं है। ठीक है, मैं इसे घर ही ले जाता हूँ। माला, माँ, अरे कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ। अरे आज क्या मिल गया है तुझे जो इतना चिल्ला रहा है? माँ जी, ये तो एक बक्सा लाए हैं, पर है क्या इसमें? ये देखिए मुझे क्या मिला है। ये तो खजाना है, लेकिन ये आपको कहाँ से मिला? वहीं जहाँ कल प्यारी मिली थी। प्यारी? आप सुन रहे हैं? मुझे लगता है वो कोई साधारण लड़की नहीं है। कल आप लोगों के खाने के बाद खाना नहीं बचा था। मैं सोच रही थी कि मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैं रसोई में गई तो देखती हूँ वहाँ खाना रखा हुआ था और आज आपको हीरे मोतियों से भरा हुआ यह बक्सा मिला। माला, तुम सही कह रही हो। अरे क्या सही कह रही है? यह सब बेकार की बातें हैं। यह सब सुखिया की किस्मत में था और कुछ नहीं। इसके बाद सुखिया खजाने में से कुछ हीरे मोती बेचकर गांव का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता है और वह गरीबों की मदद भी करने लगता है। उसने बड़ा सुंदर घर बनवाया था। सुखिया और माला दोनों खुश थे, लेकिन माँ खुश नहीं थी। बेटा एक बात कहूँ? हाँ माँ बोलो। देख बेटा, अब भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है हमारे खानदान को आगे बढ़ाने वाला हमारा वारिस। मैं तुझसे घुमा फिराकर बात नहीं करूँगी। तू बस अब जल्दी से दूसरी शादी कर ले, ताकि मरने से पहले
अपने पोते का मुंह देख सकूं। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? हमारे पास प्यारी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या वो अनाथ जिसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे? मैं इस बार तेरी एक नहीं सुनूंगी, यह मैं कह दे रही हूँ। 2 दिन बाद घर में काम करते हुए माला अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। माला, माला, क्या हो गया बहू को? पता नहीं माँ, आप माला का ध्यान रखिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है और तुम बाप। क्या? लेकिन यह कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि माला कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ, यह बात भी सच है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल यह सब छोड़ो और खुशियां मनाओ। माँ, आपने सुना? हाँ बेटा, सब सुना। अब मैं दादी बनने वाली हूँ। क्या मैं सच में माँ बनने वाली हूँ? हाँ, और डॉक्टर ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार? मुझे पता है यह चमत्कार किसने किया है। यह चमत्कार किसी और ने नहीं बल्कि प्यारी ने किया है। प्यारी जब से इस घर में आई है तब से हमारे बिना मांगे ही सब मिल रहा है। प्यारी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अरे बहू, यह छोटी सी बच्ची कैसे वरदान हो सकती है? नहीं माँ, माला सही कह रही है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। तभी प्यारी वहां आती है और सुखिया की माँ की गोद में बैठने की कोशिश करती है। अरे, अब क्या चाहिए इसे? माँ जी, प्यारी जब से इस घर में आई है आपकी गोद में चढ़ना चाहती है। क्या? नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहीं होगा। माँ, एक बार गोद में ले लीजिए ना, सिर्फ एक बार। अच्छा ठीक है। अरे बेटा, मेरी कमर तो बिल्कुल ठीक हो गई। यह देख, मैं सीधी खड़ी हो सकती हूँ। मैं सीधी खड़ी हो सकती हूँ? तुम लोगों ने सही कहा था, यह तो हमारे लिए वरदान है। लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई। मुझे माफ करना प्यारी। मुझे गोद में ले लो दादी। प्यारी, तू बोल सकती है? हाँ, बोल सकती हूँ दादी। आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं कोई वरदान नहीं हूँ। वरदान तो आप लोग हैं मेरे लिए। प्यारी बेटी, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बताती हूँ। आज से कुछ महीने पहले एक लड़की अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। लड़की तो मर गई, लेकिन उसकी माँ मौत से लड़ रही थी। तब सुखिया चाचू उसकी माँ को हॉस्पिटल ले गए और अपना खून देकर उसकी जान बचाई थी। हाँ, लेकिन तुम यह सब कैसे जानती हो? क्योंकि वह छोटी बच्ची मैं ही थी और वह मेरी माँ थी जिसकी जान आपने बचाई थी। क्या? इसका मतलब तुम? हाँ, मैं जिंदा नहीं हूँ चाचू, मैं तो एक आत्मा हूँ और मैंने जो भी किया वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप लोग रोना नहीं, अब सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता है। अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले आप लोग मुझसे वादा कीजिए, आप लोग हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है प्यारी, हम नहीं रोएंगे, हम वादा करते हैं। दादी, आप कुछ नहीं कहोगी? क्या कहूँ प्यारी, काश तेरी जगह भगवान मुझे ले जाते। तू मत जा बेटी, मत जा। दादी, अपने आप को संभालिए, वरना मैं आपको ऐसे दुखी छोड़कर नहीं जा सकूंगी। ठीक है, जा बेटी जा, जहाँ भी रहना खुश रहना। कुछ ही देर में प्यारी सबसे अनुमति लेकर चली जाती है। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।